जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 21 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवऋषि नारद जी धर्मराज से कहते हैं कि नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त भी मौन भाव से बैठे हैं। इसमें क्या कारण है, बताने की कृपा कीजिए। अब उससे आगे की कथा। देवऋषि नारद जी के ऐसा कहने पर धर्मराज ने कुछ दीनता भरे स्वर में कहा है कि हे नारद, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु जी का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उसके वहां पर हर कोई वैशाख मास में भगवान की भक्ति के सब नियमों का पालन करता है। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। नरक में कोई आता ही नहीं है। हे मुनिवर, उस राजा ने इस समय मेरे इस लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। स्वर्ग में कोई जाता नहीं है, नरक में कोई जाता नहीं है। जिसे देखो वो ही वैशाख मास में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लेता है, और जब जीवन का अंत समय आता है तो उसे भगवान का धाम मिल जाता है। इस कारण हे नारद जी, मैं विचार मगन बैठा हूँ, चिंता मगन बैठा हूँ। लेकिन अब ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करूंगा, तभी मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके आज यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए हैं और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया है, जिनका आर्ष्य ध्रुव है, जो इस जगत के बीज हैं तथा सब लोकों के पितामह हैं, और समस्त लोकपाल, दिक्पाल और देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। शरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया है। फिर यमराज ने कहा कि हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश अपने स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिर्यग योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथनानुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास के सब नियमों का पालन करते हैं। पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान की भक्ति करते हैं, उनके पत्नी के पिता श्वशुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य की वैसी गति नहीं होती है। मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाता है जैसी वैशाख मास से मिल रही है। जिस प्रकार से वैशाख मास में भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम मिल रहा है, पहले ऐसे भगवान का ये धाम नहीं मिल पाता था। पहले बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थी, तीर्थ यात्रा करनी पड़ती थी, व्रत रखने पड़ते थे, तब भी उसे भगवान का धाम प्राप्त नहीं हो पाता था। लेकिन अब सब कुछ विपरीत ही होने लगा है। हर कोई भगवान के धाम में जाने लगा है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख मास में धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन करने से, वैशाख मास महत्यम की कथाओं का श्रवण करने से तथा भगवान विष्णु को
प्रिय लगने वाले तदानुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, वो भरता ही नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष, महापापी पुरुष, अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्धत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। आज तक ऐसा कोई राजा हुआ नहीं जिसने हर किसी को भगवान की भक्ति में लगा दिया हो। इस राजा ने हर किसी को भगवान की भक्ति में लगा दिया है। हर कोई वैशाख मास में भगवान को प्रसन्न कर रहा है। इस कारण सभी भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। हे ब्रह्मा जी, अब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। हमारे पास कोई काम नहीं रहा है। मैं इसी चिंता में मग्न हूँ, इसी कारण आपकी शरण में आया हूँ। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि राजा कीर्तिमान के आदेश के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके राज्य के सभी लोग वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं और सबको भगवान का वैकुंठ धाम मिल रहा है। नरक खाली हो गया है, स्वर्ग खाली हो गया है। हर कोई वैकुंठ धाम में जाने लगा है। जिन मनुष्यों के पितर, पूर्वज, माता पितामह जो सब पहले नरक में थे, वो भी वैशाख मास में उनकी भक्ति करने मात्र से भगवान के धाम को प्राप्त हो गए हैं। धर्मराज इसी चिंता में है। धर्मराज, जिनको यमराज भी कहा जाता है, वो इसी चिंता में है कि अब करूं तो क्या करूं, मेरे पास कोई काम नहीं बचा है। वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, अपनी सब बात बताते हैं। मन में एक ही भाव है कि मैं तो खाली हो गया हूँ, नरक में कोई आता नहीं है, अब हमारे पास कोई कार्य बचा नहीं है, अब करूं तो क्या करूं। तो ब्रह्मा जी को आज यमराज ने सब कुछ बताया है। अब ब्रह्मा जी आगे उससे क्या कहते हैं, ये आप अगले अध्याय की कथा में सुन पाएंगे। ये सारी कथाएं आप श्री स्कंद पुराण में से सुन रहे हैं। इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान की अत्यंत कृपा मिलती है। इसी अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि जो मनुष्य वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है, भगवान की पूजा करता है और वैशाख मास की इन कथाओं को सुनता है, इतना करने मात्र से उसे भगवान का वैकुंठ धाम मिल जाता है। इस कारण पूरी कथाओं को सुनिए, श्रद्धा भावना से सुनिए। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। प्रभु की कृपा से 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके वैशाख मास में अगर भगवान की भक्ति करने का मौका मिला हो तो अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर भक्ति अधिक से अधिक करनी चाहिए। यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने वैशाख मास में सब नियमों का पालन करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, वो तो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता ही है। लेकिन उनके वंश में अगर कोई मनुष्य पहले नरक में पड़ा हो या किसी नीच योनि में पड़ा हो, उनका उद्धार भी अवश्य हो जाता है। वो भी भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। ये इस अध्याय में स्पष्ट बताया गया है।
तो वैशाख मास के इस पावन समय में जी भरकर पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति कीजिए, इन कथाओं को सुनिए, भगवान के नामों का जाप कीजिए। भगवान की अत्यंत कृपा मिलेगी। जीवन के अंत समय में भगवान का वैकुंठ धाम मिलेगा, जहां पर जाना हम सबके जीवन का सबसे पहला और शर्म परम लक्ष्य माना जाता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।